अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस मुर्तज़ा कोचिंग। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्रॉन जॉब्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भी ऐड कमांड के थ्रू अगर आपने कोई जॉब रन करनी हो तो वो स्पेसिफिक टाइम में रन करने के लिए हम लोग ऐड कमांड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉन जॉब का यूज़ करते हैं तो वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने अगर कोई स्क्रिप्ट को या कोई बैकअप को या कोई ऐसी जॉब जो हम चाहते हैं कि अभी हमारी डेली या कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रन हो, उसके लिए मंथली, वीकली या ईयरली उसको हम अगर प्लान करना चाहते हैं, शेड्यूल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्रॉन जॉब का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपके सिस्टम में क्रॉन जॉब का पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। जैसे कि हमने ऐड कमांड के लिए चेक किया था, तो उसके लिए है विच क्रॉन टैब्स। अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। अगर आप दूसरी तरह अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि भाई पैकेज लिस्ट में इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो उसमें भी आप क्रॉन टैब जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी ये जो इंस्टॉल्ड लिस्ट है, जो आपके पैकेज इंस्टॉल्ड हैं आपके सिस्टम में, उसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसमें आप देखें तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये पैकेज इंस्टॉल है। अगर ना होता, फॉर एग्जांपल ये इंस्टॉल नहीं था, तो हमें यम इंस्टॉल कमांड यूज़ करके इसको इंस्टॉल करना पड़ना था, क्रॉन टैब। और अगर हाइफन वाई लगा देते हैं तो ये उसको बिना पूछे इंस्टॉल कर देता है, जो कि आप देख रहे हैं कि भाई ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और अपडेट भी है। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि अभी हमारे पास क्रॉन जॉब जो है, वो क्रॉन टैब जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो क्रॉन जॉब होती क्या है? क्रॉन जॉब बैकग्राउंड सर्विस होती है जो कि आपको आपके टास्क को ऑटोमेट करती है और आपके काम को टाइमली, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बैकअप लेना है, तो आप बार बार उस डायरेक्टरी का या उस चीज़ का या लॉग्स को क्लियर करना है, तो उसको मैन्युअली जाके आप ना करें। आप उसके लिए बैच स्क्रिप्ट रन कर दें और वो आप क्रॉन जॉब में एंट्री कर दें उसकी, तो वो क्रॉन टैब की फाइल में एंट्री कर देंगे, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम जो आपने डिसाइड किया होगा, चाहे वो डेली बेसिस पे है चाहे वो वीकली बेसिस पे है, तो वो क्रॉन जॉब उसको रन करके आपका बैकअप जो है वो ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर लेगी। इसमें आप बैकअप को क्रिएट करना और पुराने बैकअप को डिलीट करना, आपके पास बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो क्रॉन जॉब की जो फाइल होती है वो आपके पास होती है कैट etc। और यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल होती है क्रॉन टैब के नाम से। सॉरी, कैट कमांड मैंने गलत लिख दी। तो ये आपके पास फाइल होती है जहाँ पे हम अपनी एंट्रीज़ करते हैं और इसको हम डायरेक्ट एडिट नहीं करते। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं क्रॉन टैब -e की, जिससे हम अपनी सिर्फ एंट्री जो है इसके सबसे डाउन पोर्शन में एंट्री कर देते हैं अपनी जॉब की, जो कि वो उसको अपने जो भी हमने टाइम दिया होगा उसके मुताबिक इसको रन कर देगा। और अगर आपने कोई लिस्ट देखनी हो, क्रॉन टैब -l, तो ये आपको बताएगा कि आपके पास कोई रनिंग जॉब्स क्रॉन टैब में चल रही हैं कि नहीं। जैसे कि अभी अगर ये देखें आप ये फ़ाइल, तो इसमें आपको सारी डिटेल दी गई है कि इसमें शेल कौन सा है, पाथ इसका क्या है, और रूट को ईमेल करने का ईमेल कॉन्सेप्ट है इसमें। और ये जो स्टैरिक है 1 2 3 4 5, फर्स्ट स्टैरिक किस चीज़ को मेंशन कर रहा है, सेकंड किस को मेंशन कर रहा है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट स्टैरिक मिनट्स को शो कर रहा है, आपको पता है मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और अगर ज़ीरो को इंक्लूड करें तो 59, टोटल 60 मिनट्स हो गए। उसके बारे में यहाँ पे आप नंबर यूज़ करते हैं 0 से 59 तक। और
घंटे के लिए और के लिए 24 आवर के लिए 0 से 23 की एंट्री, कोई भी एक नंबर यहाँ पे स्पेसिफिक लिख सकते हैं। और यहाँ पे मंथ के लिए डे ऑफ मंथ 1 से 31 के लिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मंथ 1, 12 और जन, फेब, मार्च, अप्रैल की शेप में। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डे ऑफ वीक, 7 डेज़ होते हैं, जैसे कि 0 से 6, संडे 0 और फर्दर संडे, मंडे, थर्सडे, जैसे भी इसको आप मेंशन कर चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं क्रॉन जॉब को क्रिएट करने के लिए, और स्पेसिफिक पाथ वगैरह ज़ाहिर है आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर फॉर एग्जांपल अब आप देखें, अगर जैसे कि अगर लिस्ट में था हमारे पास क्रॉन जॉब कोई नहीं थी, तो एक क्रॉन जॉब बनाते हैं और उसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉन जॉब के लिए क्रॉन टैब -e का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट अ मिनट। इस फाइल में हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम अपनी जॉब एक क्रिएट करके देखेंगे। तो ये एज अ एडिटर के तौर पे ही काम करती है। अगर आप देखें तो इसमें हम आई दबा के इंसर्ट कर लेते हैं, और अब इंसर्ट में आप इसको यहाँ पे क्रॉन जॉब लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई अभी मेरे सिस्टम का टाइम है 12:43, तो 1 मिनट बाद कोई हमारे पास जॉब रन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 ये मिनट्स के लिए पहले हम यूज़ करते हैं 40। अगर आप को स्क्रीन में दिखा सकूं कि हमारे पास जो शेड्यूल्ड के लिए आ रहा था, उसके लिए सबसे पहले हम लोग मिनट्स यूज़ करते हैं। मिनट्स के लिए 45 कर लेते हैं मिनट्स। उसके बाद दूसरी जो एंट्री होगी वो हमारी होगी घंटे की और वो है 12। और उसके बाद हमारी एंट्री होगी डे की। तो उसके लिए हम अभी स्टैटिक यूज़ करेंगे, डे के लिए भी और मंथ के लिए भी और वीक के लिए भी। ये 3 एंट्रीज़ हमने यहाँ पे कर दी हैं। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक एको यूज़ करते हैं और उसमें लिखते हैं हम हेलो फ्रेंड्स, और इसको सेव करवाते हैं हम लोग अपनी टेम्प डायरेक्टरी में। और किस में सेव होगा ये यहाँ पे लिख देते हैं txt3.txt टेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। टेस्ट डायरेक्टरी 3 होगी और txt फाइल होगी, इसमें ये आउटपुट शो होगी। चलें इस पे भी नहीं चढ़ते, हम लोग ना टर्मिनल पे कर लेते हैं कि जो हमारा रनिंग टर्मिनल है वो अभी है dev pts और 0 टर्मिनल। इस टर्मिनल पे हमारी शो हो जाएगी, लेकिन टाइम यहाँ पे अभी यही हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 7 कर देते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। एग्ज़िट करेंगे, कॉलन दबाएंगे, W क्विट करेंगे, तो ये सेव हो जाएगी एंट्री। और अगर आप देखें तो यहाँ पे -l यूज़ करके आपके पास वो आपको बताएगा कि आपके पास क्रॉन जॉब की एंट्री मौजूद है कि नहीं। तो उसके लिए क्रॉन टैब -l, तो ये हमारे पास ये देखें ये शो कर रहा है कि अभी हमारे पास ये एक एंट्री यहाँ पे हो चुकी है जॉब की, जो कि अभी कितने बजे 12:47 पे 12:47 पे हमारे पास ये टर्मिनल पे शो हो जानी चाहिए। टर्मिनल पे शो जब तक होती है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्रॉन जॉब है, ये आपको अगर आप इस पे देखें, लिस्ट करें आप डायरेक्टरी को etc और क्रॉन के नाम से, और आप हम यहाँ पे स्टैटिक लगा देते हैं कि क्रॉन नाम की जो भी डायरेक्टरी होगी वो सब यहाँ पे लिस्ट हो जाए।
तो ये यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं। अगर आपने डेली कोई एंट्री क्रोन जॉब चलाई होगी उसकी एंट्री यहाँ पे जाएगी, ऑरली, मंथली और वीकली। ये एक्चुअली क्रोन जॉब जो है, जो क्रोन टैब लिखा जाता है वो क्रोन टेबल होता है। इसका फुल फॉर्म जो है क्रोन टेबल कहते हैं उसे। और अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी जॉब के रन होने का, जो कि ऑटोमेटिकली इस टाइम पे रन हो जाएगी। और अगर हम टाइम देखें अभी डेट टाइम, तो अभी 47, ये देखें जैसे ही 12:47 हुए तो वो उसने यहाँ पे टर्मिनल पे हमें हमारी जॉब को रन कर दिया। और अगर एक दफ़ा फिर देख लें आप कि अब हमारे पास जॉब है, ये क्योंकि डेली रन होगी इतने बजे, तो इस वजह से ये, और डेली रन होने की वजह क्या है, ये तीन चीज़ें जो कि आपको मैं दिखा चुका हूँ। ये देखें जैसे कि ये आपके जो स्टेरिक्स हैं, फर्स्ट स्टेरिक जो था वो मिनट्स को शो कर रहा था, सेकंड वाला और को, थर्ड वाला जो है आपके डे ऑफ मंथ को, और ये मंथ को, फोर्थ वाला मंथ को, और ये डे ऑफ वीक्स को। ये 1 2 3 4 5 ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। और अगर हम इसी तरह किसी और तरह से भी जॉब अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब ये एक और आपको जॉब करके दिखाता हूँ। हमने क्रोन टैब ई कमांड यूज़ करनी है और उसको एंटर करना है। ये आपको ले जाएगा एक फ़ाइल के अंदर जिसमें आप अपनी जॉब की एंट्री करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं 50 पर एंट्री करना चाहता हूँ, तो इसके सबसे पहले हमें एस्केप दबा लेना है ताकि कोई मूड एक्टिव ना हो, और आई दबा के इंसर्ट कर लेना है। और हम 50 मिनट पर इसकी एक और जॉब को रन कर लेते हैं, और यही तरीके से सारे से एको करते हैं। और इसमें हेलो माई फ्रेंड्स, और इसको कहाँ पे हम लोग इसी तरह टर्मिनल के ऊपर ही शो करवाते हैं। PTS ये आपको पता है टर्मिनल का नंबर है, और ज़ीरो। और अब हम इसको सेव करते हैं। कॉलन्स मोड से एग्ज़िट करेंगे, कॉलन WQ सेव करके क्विट करना है। और अगर हम इसको L करेंगे, क्रोन टैब L को, तो ये आपको देखें लिस्ट बता देगा कि आपके पास अभी रनिंग में 2 जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये जॉब्स जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज़ होती जाएंगी। और फॉर एग्जांपल एक और एंट्री अगर कर लेते हैं, आई दबाते हैं और इसमें हम एंट्री कर लेते हैं 51 की, और इसी टाइम पे कर लेते हैं, और इसमें करते हैं एको आई एम ऑल जॉब्स आर डन। और इसके भी आउटपुट हम लोग यहीं पे डेव के PTS टर्मिनल के 0 पर हम लोग इसको शो करवा लेते हैं। और अगर आप देखें तो ये जॉब अब 51 पे रन होगी। और इसको रन करने के लिए अब हम मोड एग्ज़िट करेंगे, कॉलन में WQ सेव और एग्ज़िट। और अगर अब हम L करेंगे तो हमारे पास 3 जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम जो हमने इसको दिया हुआ है उस जॉब पे टाइम पे ये रन होंगी। इस तरह आप कोई भी जॉब शेड्यूल कर सकते हैं, किसी चीज़ का पाथ दे सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ का बैकअप लेना है, लॉग क्लियर्स करने हैं, वो सारा आप यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम स्क्रिप्ट फाइल्स के लिए, बैश फाइल बनाते हैं स्क्रिप्ट फाइल, उसके थ्रू ये काम हम करते हैं मोस्टली। क्योंकि ज़ाहिर है अब इतनी लंबी लंबी एंट्रीज़ तो यहाँ पे नहीं सारी लिख पाते, तो हम एक बैश फाइल बना देते हैं जिससे वो उस बैश फाइल को एक पर्टिकुलर टाइम जो हमने डिसाइड किया होगा उसके ऊपर वो रन कर देगा। और वो बैश फाइल जो आपकी है वो ऑटोमेशन के लिए यूज़ होती है, जिसमें वो आपकी सारी चीज़ें आपको शो कर देती है जो भी आप उससे काम करवाना चाहते हैं। तो ये देखें 12:51 पे जो है हमारा तीसरी जो थी जॉब वो रन हो गई, और दूसरी इसलिए नहीं रन हुई क्योंकि वो हम तब वहाँ पे थे टर्मिनल के अंदर, इस वजह से।
तो अगर आप अब देखें तो आपकी ये जॉब्स सारी डन हो गई हैं। और अगर आप इन जॉब्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, -r। ये जो -r है ये आपको कंप्लीट जॉब्स जो आपने अभी रिसेंटली या आपने खुद एंटर की होंगी वो रिमूव करेगा। वो आपने चाहे किसी भी टाइम की हो, तो अगर हम इसको एंटर करेंगे जो तीनों जॉब्स हमारी रिमूव कर देगा। और आप अगर आप देखें तो हमारे पास कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और अगर आप मैनुअली किसी जॉब को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टैब ई में जाके आपको उसकी एंट्री को रिमूव करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो चलते हैं आपके लिए, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं, बैश फाइल, जो कि हम बना रहे हैं रूट पे बना लेते हैं। और हमने जो बैश स्क्रिप्ट बनानी है वो ऑटोमेशन के लिए होती है और मोस्टली यही चीज़ वर्किंग में लाई जाती है। बैश स्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी चीज़ का बैकअप लिया जाता है और उसको एंट्री उसकी क्रॉन जॉब में कर ली जाती है, जो कि ऑटोमेशन उसको हमने जो टाइम और जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके दौरान वो उसको रन कर देती है उस बैच फाइल को। और हमारी जो भी बैकअप है या कोई भी हम जो काम करवा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म कर देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैच फाइल बना देते हैं। अच्छा, बैच फाइल बनाने के लिए ये एक पूरा इस पे टॉपिक है, तो वो किस तरह बनाई जाती है वो मैं आपको उस टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप को मैं सिंपली एक बैच फाइल बना के उसको रन करके दिखाऊंगा। तो हम लोग बैच फाइल बना रहे हैं रूट के ऊपर और क्या नाम रख रहे हैं, वेलकम बैच फाइल डॉट sh। ये बैच फाइल होती है। तो नैनो एडिटर के थ्रू मैं इसको बना रहा हूँ, आप वीएम एडिटर के थ्रू भी बना सकते हैं इसको। और मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो इस स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बैच स्क्रिप्ट जब स्टार्ट होती है तो उसमें ये वेरिएबल्स लिखे जाते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं सारी, ये आपको मैं जब स्क्रिप्टिंग के ऊपर आएंगे तो उस टाइम मैं आपको सब डिटेल से बता दूंगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं फाइल को सेव करने के बाद एक दफ़ा मैं ओपन करके दिखा, फाइल को सेव करने के बाद हम लोग इसको परमिशन देंगे, चेंज मूड करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन किसकी देनी है, हमने किस फाइल को, हमने जो हमारी ये फ़ाइल यहाँ पे पड़ी है, रूट पे पड़ी है, वेलकम के नाम से पड़ी है, और इसको हम एग्जीक्यूशन परमिशन दे रहे हैं। और इसकी एंट्री हम करेंगे अब क्रॉन जॉब में, क्रॉन टैब में कर देंगे इसकी एंट्री। और उसके लिए एंट्री करने के लिए क्रॉन, अच्छा ये वीएम एडिटर टाइप में खुलता है, उसको आई दबाएंगे और इसकी हम एंट्री करेंगे। हम चाहते हैं एवरी मिनट में ना, ये डेली और मंथली सारा कुछ, ईयरली, एवरी, जब हम कोई भी चीज़ एंट्री नहीं करते तो स्टैटिक का मतलब होता है कि एवरी मिनट, जो फर्स्ट जो मिनट है ये मिनट की एंट्री थी, ये एवरी मिनट पे ये चीज़ को हम इस चीज़ को रन करना चाह रहे हैं। और इसको हम एवरी मिनट पे रन करने के लिए वेलकम जो हमारी फ़ाइल थी वो हम लिखते हैं, वेलकम डॉट sh, ये हमारी फ़ाइल का नाम था, हम इसको रन करना चाहते हैं। और हम एस्केप दबा के W: करेंगे, क्यों करेंगे, तो हमारे पास ये फ़ाइल सेव हो जाएगी क्रॉन जॉब। और अब आप देखिएगा स्क्रीन में क्लियर कर देता हूँ और वेट करते हैं, तो हमें ये टर्मिनल पे आउटपुट दिखाएगा वेलकम टू मुर्तज़ा कोचिंग के नाम से, जो कि हमने उधर स्क्रिप्ट में यूज़ किया है टर्मिनल। तो इसको 1 मिनट बाद हमें ये शो कर देना चाहिए अगर हमारी सब कुछ फाइल वगैरह ठीक हुई तो। परमिशंस भी हमने दे दी, बैच फाइल भी बना दी और एंट्री भी कर दी। अब 1 मिनट का वेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे फाइल शो होती है ऊपर के नहीं। इसी दौरान मैं आपको भी ये बता दूं कि क्रॉन जॉब जो है आप लोग यूज़ करते हैं उस मशीन के लिए जो आपकी मशीन 24/7 रन रहती है। और ये देखें, ये आपका स्क्रिप्ट जो है हमारी रन हो गई है। और ऑटोमेशन इसी चीज़ को कहते हैं और क्रॉन जॉब आपको इस चीज़ के लिए हेल्प करती है। और अगर आप इसमें चेक करें तो वो अभी भी अवेलेबल होगी, 1 मिनट के बाद फिर आपको ये शो करेगा
तो मैं ये बता रहा था कि क्रॉन जॉब जो है आपको हेल्प करती है उस मशीन के लिए जो आपकी मशीन 24/7 रन होती है। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई जॉब शेड्यूल की है 6 PM की या 6 AM की, तो अगर उस टाइम हमारा सर्वर या वो मशीन हमारी जिसमें वो हमारी जो क्रॉन जॉब चल रही है वो ऑफ है, शट डाउन है, तो वो उसके लिए इशू ये होगा कि जब वो उस पर्टिकुलर टाइम के पासिंग के बाद अगर स्टार्ट होगी तो वो जॉब क्रॉन जॉब रन नहीं करेगा सिस्टम, क्योंकि उसका टाइम अभी नहीं आया होगा। क्योंकि जब वो चेक करेगा तो वो देखेगा कि ये अभी टाइम नहीं आया, तो वो इसको रन नहीं करेगा। और इस चीज़ से बचने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिस्टम 24/7 रन नहीं होता, आपका सिस्टम 24/7 रन नहीं होता, तो उस चीज़ के बचने के लिए हम एना क्रॉन यूज़ करते हैं, एना क्रॉन टैब यूज़ करते हैं। ये जॉब ऑटोमेशन रन करने की एक थर्ड टाइप है, जिसमें आपको, अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर जॉब शेड्यूल की है और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका सर्वर डाउन है, शट डाउन है, तो वो जब सर्वर एक्टिव होगा, अप होगा, तो उस टाइम वो इस जॉब को भी रन करेगा जो कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे शट डाउन था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 6 AM पे एक क्रॉन जॉब सेट की हुई है, लेकिन उस टाइम वो आपका सर्वर डाउन था, शट डाउन था या बंद था, तो वो उस जॉब को स्किप नहीं करेगा। जब वो ऑन होगा वो उस जॉब को रन करेगा ही करेगा, क्योंकि एनाकॉन एनाक्रॉन का काम ही यही है कि वो आपके डाउन टाइम के ऊपर अगर कोई स्क्रिप्ट मिस हो गई है तो उसको जब अप टाइम होगा तो वो उसको स्टार्ट करेगा। जैसे आप देखें 1 मिनट के बाद फिर दोबारा से हमारी वो स्क्रिप्ट रन हो गई है। इस तरह ये आपकी स्क्रिप्ट चलती रहेगी। अच्छा, इस लेक्चर के दौरान मैं इसको नहीं चेंज कर रहा, ताकि देखें कि भी हमारी ये जॉब्स चलती हैं बार बार के नहीं। मैं जो बता रहा था एनाक्रॉन के बारे में, एनाक्रॉन के लिए अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैनुअल, आप मैन क्रॉन टैब, आप इसका, सॉरी, एक तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर जाता हूँ, आप लोग बताते नहीं मुझे। इसका मैनुअल आपको पता है, मैन आगे जो भी आपको मैनुअल चाहिए होता है तो आप यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, उसने उस दौरान में भी हमारे एक स्क्रिप्ट रन की हुई जो है वो बता दी। ये सारे उसकी ऑप्शंस हैं कि आपको किस लिए यूज़ करना है। अच्छा, हैपन यूज़ से मुझे याद आया कि आपने अगर पर्टिकुलर यूज़र के लिए अगर यूज़ करना है, वैसे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। चलें इसी के ऊपर बात करते हैं पहले। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप के मल्टीपल यूज़र्स हैं और आप यहाँ पे हम लॉगिन कर ही लेते हैं एक यूज़र, और उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, हमारा यूज़र है मुर्तज़ा, तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं और ये लॉगिन नहीं हुआ, हैरत की बात है। चलिए हम यहाँ से मैं चेक कर लेते हूँ पहले। यूज़र डो नॉट एग्जिस्ट, और अब ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों को यूज़र चेक करने के लिए कौन सी कमांड होती थी, बताइए ज़रा, बताएं, सोच लिया? नहीं? चले मैं आपको बता देता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता था, कैट etc फाइल। ये एक फ़ाइल थी जिसमें हमें वो यूज़र बता देता है, और हमारे पास यूज़र है, ये पूरा नाम है, और हम सिंपल एक नाम लिख रहे थे। इसकी ग्रुप आईडी सारी कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। इसकी फिर रन हो गई आपकी। अब हम इधर चलते हैं और अब हम इसको यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ये फ़ाइल वो मैंने दिखाई जहाँ पे यूज़र की एंट्रीज़ होती हैं, और ये देखें हम अपने यूज़र में लॉगिन हो गए, और ये सुपर यूज़र नहीं है आपका। अच्छा, मैं अब आपने अगर किसी यूज़र के थ्रू क्रॉन जॉब क्रिएट करनी है तो अभी आप कर सकते हैं।
उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए भी आपको एंट्री करनी पड़ती है, क्रोन टैब में -e करें, इसकी एक पर्टिकुलर अपनी एंट्री होगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिनट पे आई दबाएंगे, इंसर्ट करेंगे 31 और स्टैरिक सॉरी स्टैरिक और एको करेंगे हेलो गुलाम मुर्तज़ा रशीद। इसको हेलो कर लेते हैं और इसको टर्मिनल पे शो करेंगे हम, किस पे, PTS 0 के ऊपर। और ये शो होना, अच्छा चलें इसको भी एवरी मिनट कर देते हैं, इसको यहाँ से भी ये स्किप कर देते हैं, एवरी मिनट पे कर देते हैं ताकि हम लोग अपना काम फास्टली कर सकें। एवरी मिनट भी हो गया और इसको यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं, सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे -L करके क्रोन जॉब नज़र आएंगी, जो कि यहाँ पे आपको हर 1 मिनट के बाद रन होगी। अगर यहीं पे हम दूसरे अपने टर्मिनल पे चले जाएं और अगर हम किसी स्पेसिफिक यूज़र का देखना चाहते हैं कि भाई उसने कोई क्रोन टैब बनाई हुई है, तो उसके लिए L-U और आगे उसका यूज़र का नाम लिखेंगे, तो वो हमें बताएगा कि भाई आपके इस यूज़र ने ये क्रोन जॉब क्रिएट की हुई है। लेकिन वहीं पे अगर यही कमांड, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कमांड मैं अगर यूज़ करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम देखना चाहते हैं रूट का, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि यूज़र्स को परमिशंस नहीं होती। रूट सुपर यूज़र जो है उसको परमिशन होती है, मस्ट भी देखें आपको सुपर यूज़र आपको यहाँ पे एक्सेस चाहिए होगी। और यहाँ पे अभी हमारी जॉब रन हुई है कि नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम चाहें तो इस यूज़र की जॉब्स को हम खुद भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यूज़र जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक अपनी ही जॉब्स को डिलीट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, लेकिन सुपर यूज़र जो है वो पता है सब काम कर सकता है। अच्छा, पहले तो मैं अब इसकी एंट्री फिनिश ख़त्म करूँगा और इसको R दबा दूंगा, तो ये मेरी सारी जॉब्स यहाँ पे मेरी जो है सुपर यूज़र की वो रिमूव हो चुकी होंगी। जैसे कि ये यहाँ पे इसको L करेंगे तो कोई जॉब अब अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे ये अभी तक रन नहीं हुई। और अगर हम स्पेसिफिक किसी यूज़र की करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, जिससे आप देख सकते हैं कि उसने क्या जॉब बनाई हुई है। और आप इसको खुद भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल इधर चलते हैं तो उससे शो कर देगा W। तो आप देखें यूज़र का टर्मिनल है, अल्लाह आपका भला करे, 1 और 2, और हमने वहाँ पे दिया हुआ है 0। तो अब हम इसको एडिट करते हैं दोबारा और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 1। करेंगे और इसको सेव करेंगे। अब तो आ जाना चाहिए इसको, क्योंकि टर्मिनल ही पहले हमने गलत दिया हुआ था। तो हर यूज़र का टर्मिनल अलग अलग होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी चेक करेंगे W कमांड चला के, तो आपको आपका रूट का यूज़र बताएगा टर्मिनल 0 है और इसका PTS 1 है। और आई होप कि हमने PTS 1 ही लिखा हुआ है। PTS 0 था, अब हमने PTS 1 लिख दिया है। तो इसको यहाँ पे ये रन कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक किया नहीं उसने। देखा ना, एक और गलती कर गए हम लोग। अब हम लोग ग्रेटर देन का साइन तो डाला ही नहीं बीच में, जिसकी वजह से उसने इसको यहाँ पे शो करना था। ये चीज़, ये नहीं जब तक लिखेंगे तो तब तक वो कैसे शो करेगा। इंस्टॉल न्यू क्रोन टैब,
अब स्क्रीन को क्लियर करके वेट करते हैं। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने यही बताना था कि आप अगर अदर यूज़र से किसी को एक्सेस करते हैं तो वो वहाँ पे क्रॉन जॉब को आप नहीं देख सकते जब तक उसको परमिशन ना होगा, लेकिन सुपर यूज़र जो है वो आपको सब परमिशंस देता है। नेक्स्ट जो है वो अब हम बात करते हैं उसके ऊपर एना क्रॉन के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया कि वो इसलिए होती है कि आपका जो सिस्टम डाउन हो जब, तो तब आपकी जॉब्स जो हैं पेंडिंग वो ऑटोमेटिकली रन होती हैं। वो वेट नहीं करता उस चीज़ का कि भी आपका क्रॉन टाइम गुजर चुका है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें अगर आप दूसरे टर्मिनल पे, तो अब हमारी क्रॉन जॉब ठीक से वर्क कर रही है। उसने यहाँ पे हेलो मुर्तज़ा कर दिया, और यहीं पे मैं अगर इस जॉब को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये पहले मैं आपको लिस्ट करके दिखा देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसको यूज़र को हिसाब से इसको डिलीट कर देता हूँ। वो इसके सब क्रॉन्स जॉब डिलीट कर देगा, और यहाँ पे भी आपको एज इट इज़ ही नज़र आएगा। जब आप यहाँ पे -L करेंगे तो आपको कोई जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनाक्रॉन। उसमें मैंने आपको जो बताया है उसकी एक एग्जांपल लेते हैं अगर, तो उसमें एनाक्रॉन में आपको एक फ़ाइल मिलती है ETC में। पहले मैं आपको वो ओपन करके दिखा देता हूँ ETC, और जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए क्रॉन टैब, एनाक्रॉन टैब। तो ये आपको जिस तरह हमने क्रॉन टैब की एक फ़ाइल ओपन की थी ETC में, उसमें आपको उसका पूरा पैटर्न बताया गया था कि भी किस तरह होगा। तो ये इसी तरह बता रहा है कि भाई बैच सेल यूज़ करेगा, ईमेलिंग हो गया, द मैक्सिमम रैंडम डिले एडेड टू द बेस डिले ऑफ द जॉब। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। द जॉब विल बी स्टार्टेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग आवर्स ओनली। ये सारा आप इसमें सेटअप कर सकते हैं जो भी करना है आपने। अभी रिसेंटली के लिए जो आप देखें तो ये आपको डेली, वीकली और मंथली के ऊपर 3 स्टेप में आपको यहाँ पे काम कर रहे हैं हम। तो अगर हम देखें तो देखें पीरियड क्या 1 इन 5 डे, और डिले जो है इसमें है। इसको जब एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम एंट्री कर रहे थे -E में, लेकिन हम इसको एडिट करके करते हैं। नैनो एडिटर में हम इसको ओपन करेंगे इस फाइल को, और सेटिंग अपने मुताबिक इसको करेंगे। तो ये हमारे पास फाइल ओपन हो गई। अब ओपन होने के बाद इसमें हम अपनी एक एंट्री करते हैं। अब इस जो भी हमने एंट्री करनी है वो फाइल के एंड में करनी है, किसी ऊपर वाली फाइल को हम मोस्टली चेंज नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, इसमें लिखेंगे 1 जो है डेली, मतलब कि डेली डेली रन होगा, एक दिन में एक दफ़ा रन होगा। ठीक है, उसके बाद और इसके बाद जो हमने डिले देना है, कि भी हम जो सिस्टम हमारा डाउन होता है उसके बाद जब स्टार्ट होगा सिस्टम, उसमें सिस्टम स्टार्ट होने के बाद कितने मिनट का डिले चाहिए फिर ये स्क्रिप्ट रन हो, वो हम 5 मिनट लिख देते हैं। और जो हमारा नाम है जॉब का वो हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हमारा हमने जो स्क्रिप्ट रखी हुई है उसी को हम रन कर लेते हैं। जो स्क्रिप्ट हमारे पास पड़ी है उसका नाम हम वेलकम -जॉब रख लेते हैं। ये हमें पहचान कर आएगा कि भाई यूनिक नेम के भी हमने इसको आइडेंटिफायर जिसे कह लेते हैं। तो अब उस चीज़ का पाथ जहाँ से हमने ये स्क्रिप्ट रन करवानी है, तो वो स्क्रिप्ट का पाथ था हमारा रूट में वेलकम के नाम से फ़ाइल पड़ी हुई थी .sh। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। जो फर्स्ट है वो 1 टाइम बता रहा है कि भाई आपने दिन में एक बार रन करना है, दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। और ये सेकंड एंट्री जो है वो डिले की है कि भाई सिस्टम बूट होने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट वेट करेगा या 15 मिनट वेट करेगा। तो अभी हम 5 मिनट वेट करवा रहे हैं, 2 मिनट भी करवा सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम को अप होने में आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक प्रॉपरली ऑन हो जाता है तो कितना टाइम लेता है।
उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टाइम सेट कर लें और उसका नाम सेट करें जॉब का, और वो पाथ दे दे जो कि हमने फ़ाइल यहाँ से रन करवानी है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स वाई दबा के एंटर कर लेते हैं। और अब हम इसकी एक दफ़ा एंट्री चेक कर देते हैं, विच है ना, इसकी सर्विस भी तो चेक करनी है ना, तो उसके लिए क्रॉन टैब क्रॉन, तो यहाँ पे हमारे पास एना की सर्विस एक्टिव है। अगर ना होती तो आपने उसी तरह करना था, इसको इंस्टॉल कर लेना था। और अब हमने इसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, बैश रूट और वेलकम जो फ़ाइल थी हमारी, तो ये हमारी फ़ाइल तो ठीक चल रही है। अब हम चाह रहे हैं कि ये फ़ाइल रन हो जाए, मतलब कि हमारी स्क्रिप्ट जॉब रन हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे इसी जॉब का नाम, एना क्रॉन हाइफन एन। हम चाहते हैं कि अभी रन हो जाए। तो ये देखें मैंने एना क्रॉन लिखी, क्रॉन हमारी सेट थी, और जो भी एंट्रीज़ उसमें होंगी वो एंट्री हो जाएगी। वैसे जो हमने टाइम सेट किया हुआ था वो टाइम था कि भी 1 टाइम रन होगी डे में, और आफ्टर बूटिंग 5 मिनट वेट करेगी और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भी इसको मैनुअली रन कर लिया जाए, क्योंकि अभी हम सिस्टम डाउन करके अप नहीं करेंगे इसको, तो यहीं पे देखेंगे। तो उसके लिए एनाक्रॉन हाइफन एन, नाउ एन का मतलब है, हाइफन एन का मतलब है नाउ रन, अभी के लिए रन करना है इसको हमने। तो अभी ये जो हमने कमांड चलाई हमारे पास रनिंग नहीं आई, क्योंकि हमारे पास जो हमने एंट्री की थी वो आप देखें तो 1 टाइम थी। अगर 1 टाइम की जगह मैं यहाँ पे 3 टाइम कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 टाइम कर देता हूँ, तो अब हम इसको अगर 3 टाइम रन करेंगे तो ये रन होगी। दे अच्छा, ये अगर नहीं रन हो रही तो इसमें एक और ऑप्शन है हाइफन एफ की, फोर्सफुली रन करेगा। हाइफन एफ यूज़ करेंगे हम इसको फोर्सफुली रन करने के लिए। तो ये दो चीज़ें इसमें एनाक्रॉन में आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। और अगर आप प्रोडक्शन लेवल में हैं तो आप इसको किस तरह एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर एक एंट्री थी हमारे पास, तो ये देखें डेली के हिसाब से। तो हम इसको अगर चाहें तो इसको डेली बेसिस पे हम कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, @ डेली, जैसे देखो @ मंथली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह हम लोग डेली पे कर रह जाते हैं। और अप टाइम वही 5 रखते हैं, बाकी सारा सिलसिलाकार वैसे ही होगा। और इसको हम सेव करते हैं। और अब हम इसको नॉर्मली यूज़ रन करके देखते हैं इससे, हाइफन एन से, तो ये रन होगी। एक दफ़ा फिर करेंगे तो फिर रन हो जाएगी। फिर अब वो डेली की बेसिस पे आ गया है। और अगर ना रन हो तो फिर आपने हाइफन और एन यूज़ करना है, फोर्सफुली इसको रन कर देगा। ये दो कंसेप्ट थे। एक कंसेप्ट था हमारा क्रॉन टैब का, क्रॉन जॉब का, जो कि स्पेसिफिक है 24/7 सर्वर के लिए, जो कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, मोस्टली बैकअप्स के लिए, लॉग्स क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये आप बार बार जाके बैकअप्स हर चीज़ का मैनुअली नहीं ले सकते। तो बैश स्क्रिप्ट के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के तो आप उसका सारा डिफ़ाइन कर देते हैं और आप क्रॉन जॉब्स को ऐड कर देते हैं उस फाइल के अंदर। और अगर आपका सिस्टम 24/7 नहीं एक्टिव, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एनाक्रॉन यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपके सिस्टम को आफ्टर बूटिंग जो आपकी पेंडिंग जो भी हैं स्क्रिप्ट्स उसको ऑटोमेट कर देता है और ऑटोमेटिकली इसको रन कर देता है, जिससे आपका बैकअप वगैरह जो भी आपकी प्रोडक्शन लेवल पे जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको मिस नहीं करता। ये दो चीज़ें थी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।